हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ वी कैन प्रूव दैट द सुपर कंडक्टर आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की थी मेसनर इफेक्ट के अंदर भी। तो मेसनर इफेक्ट किस पे बेस्ड? प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मेसनर इफेक्ट हमारा सुपर कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, जिसके अंदर वो एक्ट करता है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल में, जिसके जो अंदर हमने मेंशन किया था डिस्कशन में कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेसनर इफेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली सुपर कंडक्टर आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे सुपर कंडक्टर कैसे एक्ट करते हैं? तो इसके लिए आपको पहले इक्वेशन लिखनी है B इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस इंटू एच प्लस एम, वेयर दी B इज दी मैग्नेटिक इंडक्शन and mu naught is nothing but it is the permeability of the free space, while the H is the intensity of magnetic field and M is the intensity of magnetization। ठीक है, तो यदि हमको सुपर कंडक्ट को परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए प्रूव करना है तो हमको जो है बेसिकली उसकी हम कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी को -1 के इक्वल प्रूव करना होगा। यदि हमने ससेप्टेबिलिटी जो है सुपर कंडक्टर की वो -1 के इक्वल प्रूव कर दी तो हमारा हो जाएगा सुपर कंडक्टिविटी कैसे एक्ट कर रहा होगा। सुपर कंडक्टर हमारा बेसिकली परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब हम जानते हैं सुपर कंडक्टर के लिए जो है हमारा B इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और B क्या है? हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा सुपर कंडक्टर में G और 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सुपर कंडक्टर के अंदर पास नहीं होती। तो दैट्स वाई द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0 इन द सुपर कंडक्टर। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ पे हम मेंशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है वो यदि 0 नहीं है तो हमारा H प्लस एम 0 होगा। ठीक है, तो H प्लस एम 0 होगा तो H इज इक्वल टू -m के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, जिसको हम रिलेशन में दे सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द m अपॉन h। ठीक है, तो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द 1 and 2 वी गेट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द -1 बिकॉज h इज इक्वल टू -m फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा h की वैल्यू है वो हमारे -m के बराबर है, जो कि हमने इक्वेशन 1 से ली है। तो हमारी ससेप्टिबिलिटी जो आ रही होगी वो -1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि जो हमारे सुपर कंडक्टर हैं वो कैसे हैं, वो हमारे परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। ऑल्सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज गिवन एज। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलेशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे सुपर कंडक्टर जो हैं वो हमारे परफेक्टली डायमैग्नेटिक कैसे हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलेशन होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, वेयर द ससेप्टिबिलिटी वी गेट द -1, सो 1 - 1 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ से हमारी जो रिलेटिव परमेबिलिटी आ रही होगी वो हमारे 0 के इक्वल आएगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये था हमारे रिगार्डिंग डेरिवेशन, और इस यूनिट के अंदर केवल एक ही हमारा डेरिवेशन है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, जब भी ये प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको रिलेशन लिखना है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन का रिलेशन होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है H प्लस एम हमारा 0 हो जाएगा, तो H हमारा -m के इक्वल आ रहा होगा, और हम फिर ससेप्टेबिलिटी की रिलेशन लिख देंगे m अपॉन h से। h हमारा क्योंकि -m है तो हमारी ससेप्टेबिलिटी -1 के इक्वल आएगी, जिसके कारण हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे जो सुपर कंडक्टर हैं वो एक्ट कर रहे होंगे एज दी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे वो मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं रिपेल कर रही होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्रिटिकल करंट की। तो क्रिटिकल करंट के अंदर क्या है हमारा? तो हम आप देख सकते हैं क्रिटिकल करंट के अंदर हमने सबसे पहले पावर सप्लाई ली है,
और ये जो पावर सप्लाई के अंदर जो हमने करंट को फ्लो कराया है इस पावर सप्लाई के अंदर, और ये करंट फ्लो हो करके हमारा जा रहा होगा एक कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर में जब हमारा करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, तो यदि हम करंट की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हमारी इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। और जब हम करंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब हम करंट को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी। तब जो है हमारा ये सुपर कंडक्टर कन्वर्ट हो रहा होगा नॉर्मल कंडक्टर के अंदर। यही हमको स्टेट करता है क्रिटिकल करंट। So the maximum current that can be passed in a superconductor without destroying its superconductivity is called the critical current। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम करंट की सप्लाई देते हैं, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे पास करा रहे होते हैं हम सुपरकंडक्टर में, और हम ऐसा सुपरकंडक्टर के अंदर मैक्सिमम करंट ऐसे अप्लाइड करते हैं जिसके कारण इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सुपर कंडक्टर है, हमने पावर सप्लाई से आई करंट फ्लो कराया तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमारी सर्कुलर लूप के अंदर जनरेट है। तो यहाँ से हम एम्पियर के अकॉर्डिंग रिलेशन में लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ पे हमारा बेस्ड है। और यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रे फुल्ली, क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और सर्कुलर लूप के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इंटू 2πr इज इक्वल टू आई, बिकॉज r इज़ द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हुई हैं वो हमारी सर्कुलर नेचर की हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इंटू 2πr इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज़ दी, आई को हम लिख सकते हैं 2πrh। अब क्योंकि यहाँ पे जब हमारा h जो है, और h क्या है, h है हमारा बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो रही होगी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल, तब जो है हमारा करंट जो है वो हमारा क्रिटिकल करंट के इक्वल हो रहा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इज नथिंग बट इक्वल टू दी आई सी। तो यहाँ से हम I और IC हम इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि 2πr इंटू एच सी, ठीक है। H हो जाएगा हमारा HC के इक्वल और I हो जाएगा हमारा IC के इक्वल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी को हम JC से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रेशियो होता है IC/A, ठीक है। Thus superconductor state not only depend on temperature and magnetic field but also depend on the current और current density। यानी कि ये कह रहा है जो सुपर कंडक्टिंग स्टेज है वो हमारी केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं होती और मैग्नेटिक फील्ड पे, बल्कि ये हमारी डिपेंड हो रही होती है करंट और करंट डेंसिटी पे। अब क्योंकि ये हमारी करंट और करंट डेंसिटी पे भी डिपेंड है, तो हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेज के लिए हम तो कह सकते हैं जो हमारा T की वैल्यू है वो हमारी TC की वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल टेम्परेचर। और जो हमारी IC है यानी क्रिटिकल करंट है वो हमारा ज़्यादा हो रहा होगा एज़ कम्पेयर टू I, और जो हमारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी ज़्यादा हो रही होगी एज़ कम्पेयर टू दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी क्रिटिकल करंट। तो क्रिटिकल करंट में आपको बेसिकली सबसे पहले पावर सप्लाई करनी है। पावर सप्लाई में हमारा आई करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, और करंट में हमारा यदि करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगी, तो हमारे यहाँ से लिख सकते हैं h इंटू 2πr इज इक्वल टू आई की वैल्यू हो जाएगी 2πrh, क्योंकि h इज इक्वल टू एच सी है और I इज इक्वल टू आई सी है, तो ये हमारा इक्वल हो रहा होगा 2πr इंटू एच सी। सिमिलरली यहाँ पे हम रिलेशन लिख देंगे क्रिटिकल करंट डेंसिटी का, जो कि जिसको हम JC से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है IC/A। अब ये बात कह रहा है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो हमारी टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं होती, वो हमारी करंट पे और करंट डेंसिटी पे डिपेंड होती है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेज के लिए आपको ये तीनों रिलेशन ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा बेस्ड है परसिस्टेंट करंट पे। तो परसिस्टेंट करंट क्या होता है हमारा?
तो परसिस्टेंट करंट के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे सबसे पहले सुपर कंडक्टर लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर लेंगे। और रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर हम इनिशियली पहले हम पावर सप्लाई कर रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बाय चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फेज, ठीक है। तो उसमें करंट सप्लाई करेंगे, फिर हम उस प्रोसेस को हटा देंगे, यानी हम करंट की सप्लाई हटा देंगे। जब हम करंट की सप्लाई हटा देंगे तो हम देखेंगे रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर हमारा करंट हमारा फ्लो करता रहेगा 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम के एडिशनल 1000 ईयर्स ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हम देखेंगे हज़ारों सालों तक यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होता रहेगा रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर, यदि हम पावर सप्लाई को हटा भी देते हैं रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर। यही है हमारा परसिस्टेंट करंट। तो परसिस्टेंट करंट क्या है? परसिस्टेंट करंट है हमारा स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इन अ रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर विदाउट एनी अप्लाइड वोल्टेज और एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। यानी कि यहाँ पे हम जो है कोई अप्लाइड वोल्टेज और एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है स्टडीली फ्लो ऑफ करंट हो रहा है रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर, जिसको हम रेफर्ड करते हैं एज दी परसिस्टेंट करंट से। This phenomena is a key characteristics of superconductor and arises due to absence of electrical resistance in superconducting material, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है की कैरेक्टरिस्टिक्स है सुपर कंडक्टर का, और ये अराइज होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन सुपर कंडक्टिंग मटीरियल में। तो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एब्सेंस में ये अराइज होता है। और इनको जब ये कब अराइज होता है? व्हेन दे आर कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जब हम बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो कूल्ड कर देते हैं तब हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज होता है। तो परसिस्टेंट करंट क्या है? परसिस्टेंट करंट आप समझ गए। परसिस्टेंट करंट इज द करंट विच फ्लो इन अ सुपर कंडक्टर विदाउट एनी लॉस इन इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यानी कि ये रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ़्लो होता रहता है करंट, जब हम जो है एक्सटर्नल सोर्स या फिर जो हमने वोल्टेज अप्लाइड किया है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने करंट अप्लाइड किया है उसको हम हटा देते हैं, तब भी हमारा करंट फ़्लो करता रहता है रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है आइसोटोप इफेक्ट। तो आइसोटोप इफेक्ट में आपको रिलेशन ध्यान रखना है। ये होता है हमारा बेसिकली TC, जिसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा 1/m की पावर अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ दी नथिंग बट दी आइसोटोप कोफिशिएंट एंड m इज़ दी आइसोटोप मास, ठीक है। और TC होता है, आप जानते हैं TC मैंने आपको बता दिया, TC होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर वेरीज विद आइसोटोप मास, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर का वो हमारा आइसोटोप मास से वेरीज करता होगा। और किस रिलेशन में वेरी करेगा? वो रिलेशन में वेरी करेगा 1/m टू द पावर अल्फ़ा के, अल्फ़ा जहाँ पे आइसोटोपिक कोफिशिएंट है और m यहाँ पे हमारा आइसोटोप मास है। अब बात कर लेते हैं हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, यूनिट नंबर 5 के, वो है हमारा बेसिकली टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो आइए देख लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर में हम बात कर लेते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर की। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर में आप देखेंगे हमारा रिलेशन है मैग्नेटाइजेशन में और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर के अंदर हम इनिशियली बेसिकली यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाइड करते रहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सप्लाइड करते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। और 0 होने से पहले यदि हमारी वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले जो हमारा सुपर कंडक्टर था वो हमारा नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है एट द टाइम पीरियड ऑफ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले वो हमारा जो कंडक्टर है वो किस स्टेट में रहता है? वो हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेज में रहता है। और आफ्टर द क्रिटिकल मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो हमारा फाइनली नॉर्मल स्टेट में आ रहा होता है, ठीक है। यही मीनिंग है इसका। तो
और एबव क्रिटिकल फील्ड HC द सुपर कंडक्टर बिकम नॉर्मल कंडक्टर। तो HC से ऊपर जो है यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हायर वैल्यू पे जो है हमारा सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर की। ठीक है, तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होता है? टाइप 2 सुपर कंडक्टर में देखेंगे हम जो है पहले इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पास आउट कराएंगे सुपर कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो यानी कि HC1 से पहले वो किस स्टेज में रहेगा? वो सुपर कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1 स्टेज से पहले सुपर कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा। फिर HC1 के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आ जाएगा हमारा मिक्स्ड स्टेज में। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, फिर आएगी मिक्स्ड स्टेट और फाइनली हमारी HC2 के बाद आ रही होगी नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो आप देखेंगे टाइप 1 सुपर कंडक्टर में हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा था सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, फाइल इन द टाइप 2 सुपर कंडक्टर ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू मिक्स्ड स्टेट टू अ नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो बिटवीन HC1 एंड HC2 द सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट इन मिक्स्ड स्टेट एंड अबव HC2 इट कम्स इन द नॉर्मल कंडक्टर। तो HC2 से ऊपर ये हमारा नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा और जो हमारा HC1 और HC2 के बीच में जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो किस स्टेट में लाइट करेगा? वो हमारे स्टेट में लाई कर रहा होगा मिक्स्ड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ इसके एक्सप्लेनेशन गिवन है टाइप 1 सुपर कंडक्टर के, और या फिर हम कह सकते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर के। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर के अंदर आप देखेंगे नो मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारी कोई भी मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है टाइप 1 सुपर कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है। आप देखेंगे HC1 के बाद से HC2 तक हमारी जो है मिक्स्ड स्टेट एग्जिस्ट करती है और HC2 के बाद हमारी फाइनली नॉर्मल स्टेट आ रही होती है टाइप 2 सुपर कंडक्टर के अंदर। दे सडनली लूज सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे टाइप 1 जो हैं सुपर कंडक्टर वो डायरेक्टली सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो जो है सडनली अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज़ करते हैं। और जबकि ये जो प्रोसेस है टाइप 2 सेमीकंडक्टर का ये हमारा ग्रेजुअली प्रोसेस है, दैट्स वाई इट इज़ बीइंग दे लूज देयर सुपर कंडक्टिंग बाय ग्रेजुअली। दीज सुपर कंडक्टर शोज परफेक्ट मेसनर इफेक्ट। ठीक है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर हमको परफेक्ट मेसनर इफेक्ट शो करता है और जबकि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है ये हमको परफेक्ट मेसनर इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, दे आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं और जबकि जो हमारे टाइप 2 सुपर कंडक्टर हैं ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल नहीं करते, ये हमारे पास डायरेक्टली पास करा रहे होते हैं। ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज द नॉन परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। देयर इज़ ओनली वन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC फॉर दिस सुपर कंडक्टर। यहाँ पे टाइप 1 सुपर कंडक्टर के अंदर हमारी एक HC होती है यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और जबकि हमारे टाइप 2 सेमीकंडक्टर के अंदर HC1 और HC2 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इज़ वेरी लो, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इज़ वेरी हाई। दीज सुपर कंडक्टर हैव लिमिटेड टेक्निकल एप्लीकेशन। तो इनकी जो लिमिटेड एप्लीकेशन है वो हमारी टेक्निकली एप्लीकेशन जो है ये लिमिटेड है, और जबकि इनकी टाइप 2 सुपर कंडक्टर की हमारी वाइडर रेंज में टेक्निकल एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं और जबकि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है उनको हम हार्ड सुपर कंडक्टर कह रहे होते हैं। अब ये कुछ इसके एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, गैलियम, और जबकि जो हमारे हाई जिसको हम बेसिकली हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं यानी कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर, उसके एग्जाम्पल हैं YbCO, TbCCO और HbCCO यानी कि यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, थैलियम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड और मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। अब हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या होते हैं
और लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए इनको समझ लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच शो सुपर कंडक्टिविटी एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस जो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को वेरी हाई टेम्परेचर पे शो करवाते हैं उसको हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से। ठीक है, दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड हाई क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल। तो इनको हम जो है बेसिकली हाई क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल से भी रेफर करते हैं। दी सब्सटेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर आर नोन एज दी लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस जो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लो टेम्परेचर पर शो करते हैं उनको हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से मेंशन कर रहे होते हैं। To maintain a low temperature superconductor are placed in a liquid helium which is very costly। ठीक है, तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के जो है हम बेसिकली लिक्विड हीलियम में प्लेस करते हैं। तो ये हमारे तो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को मेंटेन करना को वेरी कॉस्टली है, क्योंकि यदि हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को मेंटेन करना क्यों कॉस्टली है, उसका मेन रीज़न है क्योंकि वो जो है लिक्विड हीलियम में रखे जाते हैं। ठीक है, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमको लिक्विड हीलियम की रिक्वायर्ड हो रही होती है, और लिक्विड हीलियम हम जानते हैं उनको रखने के लिए वेरी कॉस्टली हमारा प्रोसेस पड़ता है। ड्यू टू दिस न्यू टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर आर डिस्कवर्ड विच आर नोन एज दी HTS, जिनको हम बेसिकली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर शो सुपर कंडक्टिविटी एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। जैसा मैंने आपको बता ही दिया, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे शो कर रहे होते हैं। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं HTS आर ब्रिटल सब्सटेंस एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो ब्रिटल सब्सटेंस अब जानते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस और डक्टाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। ब्रिटल सब्सटेंस वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन पे हम एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं 2 पीसेस के अंदर, और जो हमने लोड लगाया वो हमारा हाई नेचर का लोड भी नहीं होता है। ठीक है, विद अप्लाइंग द लो नेचर ऑफ द लोड दे विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पीसेस दैट विल रेफर टू एज द ब्रिटल सब्सटेंसेस। दे कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर टाइप 2 और हार्ड सुपर कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को हम जो है बेसिकली टाइप 2 सेमी कंडक्टर भी सुपर कंडक्टर भी कह सकते हैं, या फिर हार्ड सुपर कंडक्टर भी कह सकते हैं। और यदि आपको मेंशन करने हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि हम बात कर लें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के, तो जो हमने डिस्कशन किया है टाइप 2 सुपर कंडक्टर में, तो उसी के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि यट्रीमियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, थेलियम बेरियम कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड और मरकरी बेरियम कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड। ये हमारे एग्जांपल आ जाएंगे किसके? बेसिकली दी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के, क्योंकि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ही हमारे टाइप 2 सुपर कंडक्टर हैं और टाइप 2 सुपर कंडक्टर ही हमारे हार्ड सुपर कंडक्टर हैं। और हमने बात की थी सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कौन से हैं, जो हमारे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर हैं वो हैं हमारे टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ठीक है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ये मैंने आपको बता दिया, एंड हाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी हाई होगी इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था मेसनर इफेक्ट क्या होता है, परसिस्टेंट करंट क्या होता है और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यही हम आप जो है बेसिकली सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेसनर इफेक्ट के अंदर हम जो है बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे होते हैं, और डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहे होते हैं, वो हमारे मेसनर इफेक्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। परसिस्टेंट करंट मैंने आपको समझा दिया, परसिस्टेंट करंट को मेंशन करने के लिए आपको बेसिकली रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर लेना है, और उस रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर लेने के लिए वहाँ पे आपको इनिशियली, ठीक है, इनिशियली आपको केवल जो है वोल्टेज या फिर एक्सटर्नल सोर्स में करंट की पावर सप्लाई करानी है, फिर उस एक्सटर्नल सोर्स को हटा देना है, और जब आप देखेंगे उसमें एक्सटर्नल सोर्स को हटाने के बाद यदि आपका करंट फ्लो कर रहा है रिंग ऑफ सुपर कंडक्टर में, तो उसी को हम रेफर करते हैं एज दी परसिस्टेंट करंट से। ठीक है, फिर हमने बात की थी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की या फिर क्रिटिकल करंट की,
तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी सुपर कंडक्टर की हैं, ठीक है। और वेरियस अदर प्रॉपर्टी भी हैं सुपर कंडक्टर की, जैसे कि जीरो रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टिविटी, ठीक है। जीरो रेजिस्टिविटी है तो हमारी कंडक्टिविटी कैसी हो रही होगी, इनफाइनाइट। सुपर कंडक्टर आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहे होते हैं। सुपर कंडक्टिंग स्टेज इज़ रिवर्सिबल। इसका मतलब है कि यदि हम सुपर कंडक्टर को टेम्परेचर इनिशियली कूल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा नॉर्मल कंडक्टर में। और हम इसका रिवर्स प्रोसेस भी देख सकते हैं, जब हम नॉर्मल कंडक्टर के अंदर हम बेसिकली टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा सुपर कंडक्टर में, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सुपर कंडक्टर बन रहा होगा, ठीक है। इट इज़ अ लो टेम्परेचर फिनोमिना, क्योंकि सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कूल करते हैं हम, तो ये हमारा लो टेम्परेचर फिनोमिना है, प्रोसेस है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यदि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं तो उनके पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर भी डिफरेंट हो रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट पेनिट्रेट इनटू सुपर कंडक्टर। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी सुपर कंडक्टर में पेनिट्रेट नहीं होते, यही हमारा मेंशन है मैसनर इफेक्ट के अंदर। तो मैसनर इफेक्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मैसनर इफेक्ट में हम लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, और डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमारी बेसिकली हम देखेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी पासिस नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर की। तो एप्लीकेशंस क्या होती हैं सुपर कंडक्टर की, वो देख लेते हैं हम। सुपर कंडक्टर वायर्स एंड केबल्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए हम सुपर कंडक्टिंग वायर और हम सुपर कंडक्टिंग केबल्स का यूज़ करते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर को। यूज्ड फॉर मेकिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बनाने के लिए हम सुपर कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग सुपर कंडक्टिंग ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। यूज्ड इन दी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, ठीक है। तो एमआरआई मशीन में हम जो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, यानी कि हम बेसिकली अब देखेंगे एमआरआई मशीन यूज़ होती है हमारी मेडिकल पर्पसेस में, तो वहाँ पे हम सुपर कंडक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं। यूज्ड इन मेकिंग सुपर कंडक्टिंग फिल्टर्स फॉर प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करने के लिए और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने के लिए हम जो है सुपर कंडक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के फर्दर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे नैनो मटेरियल्स। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है इस वीडियो में वो ये है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन दी टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन दी टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो इसमें आपको जो है या तो आप डिफरेंस याद रख लो या फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन याद रख लो, एक ही बात है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर आपको ध्यान रखनी है सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़। तो सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि मेसनर इफेक्ट प्रॉपर्टी है, परसिस्टेंट करंट प्रॉपर्टी है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी है, क्रिटिकल करंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सारी हमारी सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सही, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।